हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का लेक्चर। यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। लेक्चर 1 की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो जाकर देख ले। उसमें हमने आपको ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था कि ड्रग का क्या एक्शन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, और उसमें हमने नर्वस सिस्टम जो थे उसको क्लासीफाइड किया था। ठीक है, उसके बाद अब आज हम पढ़ाएंगे इसमें जो हमारा लेक्चर 2 है उसमें हम पढ़ाएंगे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब, एड्रीनर्जिक मतलब हो गया कि जो हमारा वो नर्व वो साइनेप्स या वो एक्सोन जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन या नर्व जिसमें आपका एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उनको एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है कि वो ट्रांसमिट कर सके। जो एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट होता है सिंपैथेटिक डिवीज़न से एएनएस के। जो एएनएस होता है उसके सिंपैथेटिक डिवीज़न के लिए आपका जो एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। अब इसमें मतलब ये क्या था कि एड्रीनर्जिक सिस्टम क्या हो गया। मान लीजिए आपके पास एक एक्सोन है, ठीक है, ये आपके दो, ये एक्सोन है, ये आपका एक्सोन 1 हो गया और ये आपका डेंड्राइड वाला जो न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया वो हो गया। ठीक, अब क्या होगा एड्रीनर्जिक सिस्टम में, इसका क्या होगा कि इसको यहाँ से इनके बीच में जो ट्रांसमिशन होगा, जो आपका इंटरकनेक्टिविटी होगी, जो मतलब सिग्नल सेंड करने होंगे, वो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते। यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नल आप भेज नहीं सकते। डायरेक्ट सिग्नल जो है वो आप भेज नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एक ड्रग की जो आपको एक ड्रग की या केमिकल का यूज होगा, जो कि एड्रेनलिन होगा या नॉर एड्रेनलिन होगा, जो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर एक ब्रिज फॉर्म करेगा। इन दोनों के बीच में आपका ये जो एड्रेनलिन हो गया या नॉर एड्रेनलिन हो गया वो यहाँ पे एक ब्रिज की काम करेगा, और इसी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के कारण आपका ये एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्योंकि एड्रीनर्जिक मतलब हो गया आपका एड्रेनलिन फॉर्म में एड्रेनलिन ड्रग, जो और न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हो गया जो न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसमिट कर सके सिग्नल को। ठीक है, उसके बाद एड्रीनर्जिक सिस्टम जो होता है वो आपका काउंट किया जाता है एक मेन हार्मोनल सिस्टम में, जो कि आपका रेगुलेट करता है कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को, और इसमें ये इंक्लूड करता है आपके स्मूथ मसल्स बेस को। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। एड्रीनर्जिक नर्व बेसिकली एक नर्व होती है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, मतलब अगर हमें सिग्नल भेजना है, ये आपका एक नर्व हो गया, ये आपका दूसरा नर्व हो गया, इसके बीच में सिग्नल जो है वो आप या जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट नहीं होगा। नो सिग्नल जो है वो डायरेक्ट सेंड नहीं किया जाएगा। सिग्नल डायरेक्ट जो है वो सेंड नहीं किया जाएगा। क्रॉस का मतलब हो गया कि सिग्नल डायरेक्ट सेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो है केमिकल मैसेंजर का यूज होगा या एक ड्रग का यूज होगा कि जो यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्म कर सके। ठीक है, जो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स या दो नर्व फाइबर्स के बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर सके, तो उसके लिए आपको एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन जो है वो यूज होता है, जो इनके बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रोसेस क्या होती है एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की, तो इसकी बेसिकली 5 प्रोसेस होती है। पहला होता है आपका सिंथेसिस होना। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंथेसाइज होता है एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर। जो हमारा प्रीकर्सर होता है उसके एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब अगर मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ इसको, मतलब ये इससे रिलेटेड है पर ये मतलब साइंटिफिकली नहीं है। ऐसे मान लीजिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आपके पास एक ड्रग है, ठीक है, जो कि प्रीकर्सर का काम कर रहा है, तो इसमें हमने इसको, अब मान लीजिए ये जो ड्रग एक्स है, ठीक,
और हमें न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज जो होता है वो एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। मतलब ये अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, हमने इसमें एक एंजाइम डाला है, इसमें हमने क्या डाला, एक एंजाइम के थ्रू इसका रिएक्शन कराए और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये जो है अब ये वाई में चेंज हो गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रिकर्सर, मतलब ये प्रिकर्स कर देती है, रिप्रेस्ड कर देती है, उसे दबा देती है। तो वो वहाँ पे इस जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिंथेसाइज हो जाता है। उसके बाद स्टोरेज, ये आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, इनकी स्टोरेज कहाँ होती है, उस जो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता है बनने के बाद, जब न्यूरोट्रांसमीटर बन जाता है तो उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। उसके बाद ये रिलीज़ कब होता है, ये रिलीज़ तब होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से एक्सोसाइटोसिस, जब कैल्शियम जो है हमारा एक्सोन्स टर्मिनल में एंटर करता है एक्शन पोटेंशियल से और डिफ्यूज़ कर जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला जाता है। मतलब आपका जो मैं इतने देर से, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, इस लेक्चर में ये आपका एक एक्सोन हो गया, ये एक्सोन हो गया, ठीक। ये आपका जो है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, क्या हो गया, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। उसके बाद ये वाला जो ये जो दो हिस्से, ये आपके क्या काम करते हैं, ये आपका स्पेस छोड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए पहले से ही बहुत से जो मैसेंजर है वो है, ठीक। अब क्या करें, केमिकल जो कैल्शियम आयन है, अब इसमें कैल्शियम आयन जो है Ca2+ आयन जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा, क्या करेगा, एंटर करेगा। एंटर करने से वो इनमें से एक की जगह ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं ना इस पार्ट को, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो इस पार्ट से यहाँ से एंटर करता है और डिफ्यूज़ हो जाता है, आपका डिफ्यूज़ होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से और आपका पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में चला जाता है। तो ऐसे आपका एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, एड्रिनर्जिक जो ड्रग जो होता है आपका, वो आपका रिलीज़ होता है। उसके बाद जैसे ही आपका रिलीज़ हुआ पोस्ट साइनेप्टिक नर्व से, तो उसके बाद ये ऐसे ही करता जाता है। फिर ये जो आपका रिसेप्टर जो होता है ये बाइंड कर जाता है रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। रिसेप्टर प्रोटीन के साथ एक बार जब ये बाइंड कर गया, उसके बाद जैसे ही मान लीजिए ये आपका बॉडी हो गई, ठीक। और ये आपका जो ड्रग था तो ये यहाँ पे आके इससे क्या कर गया, ये इससे यहाँ पे बाइंड कर गया, क्या कर गया, ये यहाँ पे बाइंड कर गया, ठीक। बाइंड करने के बाद क्या होगा, बाइंड जब ये कर जाएगा तो यहाँ पे फिर ये अपना एक्शन शो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो आपका अपना जो एक्शन है वो शो करेगा। एक्शन शो करने के बाद जब यहाँ पे इसका काम हो जाएगा तो फिर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये इनएक्टिवेट कैसे होगा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका डिग्रेड हो जाएगा, या तो वो एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, या तो फिर ये दोबारा से रीअपटेक चला जाएगा, जो इसको रीयूज कर लिया जाएगा एक्टिव रीअपटेक से। मतलब यहाँ पे जब ये इसका इस वाले पार्ट में जब जो आपका ये बाइंड, ये रिसेप्टर वाला जो ये पार्ट है, जब यहाँ से रिसेप्टर में बाइंड कर गया, जब इसका काम हो गया तो इनएक्टिवेट करने के बाद या तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा एंजाइमेटिकली, मतलब इतना बड़ा जो टुकड़ा है वो इतने 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 टुकड़ों में जो है आपका ये टूट जाएगा, या तो फिर ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आपका दोबारा से रीयूज हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, एक्टिव रीअपटेक चला जाएगा, दोबारा से आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है आपका पहुंच जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हुई, कुछ आपको डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश के मैं उसको सॉल्व कर ही दूँगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सो आज हमने सिर्फ एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर प्रोसेस पढ़ा है। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको सही से समझ में आ जाए। नोट्स क्या है, नोट्स आप बना लोगे, आप यहाँ पे मतलब वीडियो में बस समझ लो कि होता क्या है, ठीक है।
और इसके बाद जो इसका कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म वगैरह जो वाला पार्ट है हम उसे डिस्कस करेंगे। अगर आज आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना और कमेंट कर देना प्लीज़। थैंक यू।